ओम शांति। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इक्कीस दिन की तपस्या है। अब इस 21 दिन में एक एक दिन बहुत अमूल्य है। जो आत्मा इस एक एक दिन के मूल्य को समझकर तपस्या करेगी ना, तो जो भी कमी कमजोरी है, जो भी संस्कार आपको तंग करता है, वो भाग जाएगा, भाग जाएगा। वो जो भी आपको लगता है मेरे में कमी कमजोरी है अभी, और कोई ऐसा पुराना संस्कार बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ये 21 दिन अमृत वेला ये समझ के तपस्या की, ये बहुत अमूल्य समय है, तो वो कोई कमी कमजोरी या कोई भी संस्कार वो सदा के लिए भाग जाएगा। ये वरदानी समय है, अव्यक्त मास है, वरदानी समय है। इस समय के मूल्य को समझते हुए इस समय को सफल करना। ऐसे तो आप सालों साल अमृत वेला करते आए हो, पर ये जो अव्यक्त मास में अमृत वेला है ना, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है। वरदानी समय है, अव्यक्ति समय है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठंडी भी जास्ती होती है, मेहनत भी लगती है, लेकिन यहाँ पे अब मेहनत नहीं लगती है। अव्यक्त मास में कुछ भी करने में मेहनत नहीं लगती है। यही तो वरदान है कि आपको बड़ा सहज सहज होता जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज सहज। आपको मेहनत लगेगी नहीं, और आप अव्यक्त मास के बाद आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मैं कर सकता हूँ, ऐसे कैसे कर लिया, और कंप्लीट भी हो गए। तो 21 दिन विशेष तपस्या। अपने साथ ये धारणा ही कर लो कि ये 21 दिन मुझे विशेष तपस्या करनी है। क्या करनी है? विशेष तपस्या करनी है। अंदर एक धुन लग जाए, वही प्रैक्टिस करनी है। धुन लग जाए, जैसे एक दृढ़ संकल्प, एक ही संकल्प, एक ही सोच, एक ही दिशा में चलना है। बाकी सारा साल पड़ा है, बाकी सारा साल पड़ा है कुछ भी सोचने में, कुछ भी करने में। 21 दिन विशेष तपस्या। बुद्धि वापस यहीं लेके आ जाओ, तपस्या की तरफ। करेंगे? करेंगे? कोई भी अपने आप को कमजोर संकल्प नहीं देना, क्योंकि कमजोरी पहले कमजोर संकल्प से आती है। कमजोरी का आने का रास्ता ही है कमजोर संकल्प। आप दृढ़ संकल्प करो, कमजोरी भाग जाएगी। और अपने को कमजोर नहीं समझना। कमजोरी ने कमजोर किया है, वो नहीं कमजोर। तभी तो देखो टाइम पे पहुंचे हो। कमजोर नहीं हो तभी पहुंचे हो। तो सोचो क्या नहीं कर सकते। सारी बीमारियां भाग जाएंगी, जितनी भी बीमारी लगी होगी सब भाग जाएंगी। ये 21 दिन तपस्या करना। ठीक है? रहेगा ध्यान? अच्छा, अभी देखो डबल डोज है, क्योंकि ये जरूरी है। अभी कल जो सुना है याद ही नहीं होगा, और फिर भूलता जाएगा। और अगर भूल गया तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रैक्टिस? फिर तपस्या कैसे करेंगे? तो झटपट झटपट बाबा ने कैसे कितना प्यार किया तो सुने। कल के माँ बाप की याद है? पक्का? चलो पीछे चलते हैं 2016 में। आज तो आ गया 17, माया के लिए खतरा। अब माया को भगाना है कि नहीं भगाना? 17 में तो माया को खतरा हो गया है कि 17 में मेरे लिए बस आफत आ गई है। ठीक है? ऐसी तैयारी करो। चलो रिवाइज करते हैं। ओम शांति। 31 दिसंबर 2016 अव्यक्त महावाक्य। हम अव्यक्त महावाक्य जो कल बाप दादा ने सुनाई वो रिवाइज कर रहे हैं। उनका सार जो निकाला मुरली का सार है,
दिल वाला एक है, दिल वाले अनेक हैं, सबके दिल में मेरा बाबा समाया हुआ है, इसी सुख में जीवन में मजा है। कुछ भी हो, इशारा मिलते ही एक रस अवस्था में स्थित होने की प्रैक्टिस करो। ऑर्डर परमान अतीन्द्रिय सुख में समा जाओ। ओम शांति। सभी के मन अंदर कौन समाया हुआ है? सारी सभा में इतने होते भी सभी एक ही बाप की तरफ कितने प्यार से दृष्टि ले रहे हैं। हर एक की दृष्टि में बाप और बाप के बच्चे अति स्नेह रूप से समाये हुए हैं। सभी की दिल एक ही बात कह रही है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बस यही कहती है ना? क्या? सभी कितने प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। भले कितने भी बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही याद है। वे क्या? मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या है? बस मेरा बाबा। क्या है? मेरा बाबा। सबके दिल में बाबा के प्यार के गीत कहो, कविता कहो, समाया हुआ है। सबकी दिल में एक ही गीत बज रहा है, वाह मेरे दिल का बाबा। क्या गीत बज रहा है? वाह मेरे दिल का बाबा। है ना आपके दिल का बाबा? वाह मेरे दिल का बाबा। बाबा और मैं, सबके दिल में यही है ना? मैं और मेरा बाबा, दो होते भी एक है। हर एक के दिल में ये एक ही बाबा समाया हुआ है। हर एक अपने आप से पूछो, मेरे दिल में कौन? कमाल तो यही है कि दिल अनेक है, लेकिन समाया हुआ एक ही है ना? कमाल, दिल अनेक है लेकिन समाया हुआ एक ही है। हाथ उठाओ, आपके दिल में कौन? कितने दिल वाले हैं, लेकिन सभी के दिल में समाया एक ही है। यही कमाल है। सभी के दिल में एक है। ये एक इतना प्यारा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूलता नहीं, याद बढ़ती जाती है। ये कमाल है जो इतनी सारी सभा क्या कहेगी? क्या कहेगी? मेरा बाबा। सबके दिल में एक ही याद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसमें प्यार कितना समाया हुआ है। सभी के दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। कितने बैठे हैं, लेकिन दिल में समाया हुआ एक ही है। और सब कोई जानते हैं कि इनके दिल में इस समय कौन है? और कोई जानते हैं कि इस समय इनके दिल में कौन है? मेजॉरिटी दिल में समाया हुआ वे एक ही है। भले अनेक बैठे हैं, लेकिन यह सभा वह है जिसके दिल में एक ही बाबा समाया हुआ है। सबके दिल में कौन? सबके दिल में कौन? और बाबा कितना प्यारा है। भले इतने लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी सबके दिल में बाबा ही समाया हुआ है। मेरा बाबा दिल में ऐसा समाया हुआ है जो दिल से निकलना भी मुश्किल है। सभी प्यार से क्या कहते हैं? अगर एक दो में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा बाबा कैसा है? मेरा बाबा क्या कर रहा है? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा कहते हैं ना? क्या कहते हैं? मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। गीत भी है ना? गाएंगे गीत? तो वह एक ही होगा ना? तो अभी यहाँ बैठे हुए इतने लोगों के बीच में अगर हाथ उठाएं तो सबके दिल में कौन है? सब कहेंगे बाबा, मेरा बाबा। क्या कहेंगे? बाबा, मेरा बाबा। सब ऐसे सीधा हाथ उठाओ, सीधा हाथ, एकदम सीधा, जल्दी उठाओ। बाबा ने कल भी कहा, सुनकर फटाफट नहीं करते, थोड़ा टाइम लगाते हैं। सीधा उठाओ, सीधा। सीधा क्या होता है? सीधा, एकदम सीधा। ठीक।
सब ऐसे सीधा हाथ उठो, सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। सबका लंबा हाथ कितना मजेदार लगता है। बाहर गाते नहीं है, क्योंकि बाहर गाएंगे ना तो गाने में फर्क पड़ जाता है। बाकी दिल में सबके एक ही है। सबकी दिल क्या कहती है? मेरा बाबा, मेरा बाबा। क्या कहती दिल? मेरा बाबा, मेरा बाबा। और सभी एक बाबा को याद करके बहुत खुश हो रहे हैं। देखो सबकी शक्लें देखो, देखो सबकी शक्लें देखो। सबकी दिल एक ही गीत गा रही है, मेरा बाबा मीठा बाबा। क्या गा रही है? मेरा बाबा मीठा बाबा। इतने सब दिल होते भी सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। और मजा कितना आता है। कुछ भी हो लेकिन हमारे दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे सदा मेरा बाबा मेरे दिल में है, यही देख सब खुश होते हैं। सारी सभा इतनी बैठी है लेकिन सबके दिल में एक ही है। ऐसे है ना? दिल में सबके क्या होगा? बाबा। क्या होगा? बाबा। एक ही दिल में है। आप भी कहेंगे मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा, वह भी कहेगा मेरा बाबा है। सब कहेंगे ना? कितना मस्त है, कितना मस्त है। तो सदा ही ऐसे दिल में बाबा है ही है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा बैठा है। कोई भी देखे तो क्या दिखाई देवे? मेरा बाबा बैठा है। चारों ओर देखे तो कौन बैठा है? मेरे अंदर बाबा बैठा है, मेरा बाबा। चारों तरफ अगर देखे भी तो कौन दिखाई दे? मेरा बाबा। मेरे अंदर मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा हमेशा कहते हैं बस मेरा बाबा ऐसा छिपा कर रखो जो कोई निकाल ही नहीं सकता। अंदर ऐसा छिपा लो, क्या? मेरा बाबा जो कोई निकाल ही नहीं सकता। सबकी शक्लें देखो। अभी जो बैठे हैं मेरा बाबा बस यही दिल में है, तो देखो सबकी शक्लें कैसी है। देखो मुस्कुराती हुई है, कितना अंदर ही अंदर खुशी में नाच रहे हैं। मेरा बाबा मेरा आ गया ना, मेरे दिल का बाबा है, मेरे दिल का बाबा है। कहने में भी कितना मीठा लगता है। क्या? मेरा बाबा मेरे दिल का बाबा। कितना मीठा लगता है? मीठा लगता है। क्या मीठा लगता है? मेरा बाबा। क्या मीठा लगता है? तो ऐसे ही सदा दिल में कुछ भी करो, लेकिन मेरा बाबा नहीं भूले, मेरा बाबा नहीं भूले। सभी की दिल के अंदर एक ही है, भले कोई कोई की ना भी हो, लेकिन वास्तव में ये सभा कौन सी है? दिल में दिलाराम। कौन सी सभा है? दिल में दिलाराम। सबकी दिल देखो तो क्या है? दिलाराम। सबकी दिल अगर देखे तो उसमें कौन है? दिलाराम। ऐसी बाबा चाहते हैं कुछ भी करो, मेरा बाबा ये दिल में समाया हुआ। सभी की दिल में क्या है? सारी सभा के दिल में अभी क्या होगा? मीठा बाबा। ऐसी सभा जो दिल में एक ही दिलाराम हो। दिलाराम एक, दिलवाले कितने हैं? दिलाराम एक, दिलवाले कितने हैं? सबके दिल में एक बाबा ही छाया हुआ है। कितना भी कोई कहे ना, नहीं दिल में और कुछ है तो वह ठहर नहीं सकते। मेरा बाबा, कितना मजा है। सबके दिल में एक ही है। वायुमंडल देखो कितना सुख में, अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो वायुमंडल देखो कितना अच्छा है, कितना सुख में है। और अतीन्द्रिय सुख की सभा देखनी हो तो देखो। अगर कुछ भी हो तो सबकी दिल बोलेगी वाह 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 वाह। क्या बोलेगी? वाह वाह वाह। सबकी दिल में कौन? और मजा तो यह है जो इतने होते हुए भी
भले बीच में और कोई भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी इस समय जब बाबा बाबा कह रहे हैं ना, तो एक ही बाबा सभी के दिल में है। मजा है ना? एक ही बाबा इस समय सभी के दिल में है। तो सभी से पूछेंगे आपके दिल में कौन? सब कहेंगे मेरा बाबा। तो मजा है ना? सवा एक, लेकिन एक में एक ही सभा है, एक ही जादूगर है। सभी के दिल क्या गा रही है? वाह मेरा बाबा वाह। क्या गा रही है? वाह मेरा बाबा वाह। बोलो अभी। वाह मेरा बाबा वाह। तो रोज सुबह जब तैयार होकर जाते हो, वैसे तो सब काम करते हुए भी बाबा ही याद है, तो भी अगर तैयार होके याद में काम करने या कुछ भी करने जाते हो तो मजा कितना आता है। ऐसा कोई है जो आज अभी सत्युग में नहीं, अभी बाबा याद नहीं हो? ऐसा कोई है इस स्वभाव के अंदर जिसको अभी, सत्युग की बात नहीं हो रही है, अभी बाबा याद नहीं हो? है कोई ऐसा? वह है कोई जो बाबा की याद में मेहनत कर रहे हैं? है कोई इस सभा में अभी के समय में? कोई ऐसा है जो इस समय बाबा जिसको याद ना हो और वो बाबा की याद की मेहनत कर रहा हो? सोचो, बाबा सामने, बच्चे सामने, बाबा बार बार कह रहे हैं कि सबके दिल में कौन? मेरा बाबा। ठीक है, तो चारों तरफ हॉल में क्या गूंज रहा है? मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा इस समय इस सभा में कोई ऐसा है जिसको बाबा याद ना हो? समझ में आया? कोई है ऐसा जो बाबा की याद में मेहनत कर रहा हो? है कोई? हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया। देखो कितनी अच्छी सभा लगती है। सारी सभा देखो आकर के, यहाँ आकर बाबा ने ऐसे कहा था, यहाँ आके देखो सारी सभा कितनी अच्छी लगती है। और मजा है याद करने में, और क्या है? मजा ही है ना, है ना? और चाहिए क्या हमको? अगर कोई भी पूछे तुम्हारे मन में क्या है, तो क्या कहेंगे? बाबा। बाबा को दिल दे दिया है। जब भी याद करो तब मेरा बाबा। तो एक की याद में मजा आता है ना? मजा आता है, क्योंकि एक की याद है ना, बहुत है ही नहीं जो कहीं पता नहीं याद आए ना आए। एक बाबा है, और इस याद से क्या नहीं मिलता है? जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए या रमत गमत चाहिए, जिसको जो चाहिए, खुशी चाहिए या रमत गमत चाहिए, सबके दिल में खुशी की लहर। क्योंकि अभी हमारा टाइम ही है खुशी की याद। अभी हमारा टाइम है ना खुशी की याद। तो एक सेकंड में खुशी आई कि मेहनत लगती है? इतनी मेहनत नहीं जितनी मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत है। हर एक अपनी अपनी मौज में बैठा है। तो लाइफ है तो ये जिसमें एक की याद है, एक ही मन मना भव। अभी बाबा को याद करो और सब भूल जाओ, तो सेकंड में सब करेंगे ना। मेहनत है क्या? बाबा कहे अभी ओम शांति, बाबा कहे अभी ओम शांति, तो क्या आप सभी एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक सकते हो? हाँ को या ना? मजा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में यहाँ वहां से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे, थोड़ा रुक के आते हैं। मजा तब है जब एक सेकंड में कहा तो एक सेकंड में ही यहाँ वहां से हाँ का रिस्पॉन्ड आवे। अगर यहाँ कोई कोई में नहीं आवे, कोई कोई का आवे, वह भी ठीक नहीं। जब बाबा ने कहा मन मना भव, तो सब मन मना भव हो जाने चाहिए। ये हो सकता है ना? हो सकता है ना? बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपने याद की यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाए। आप सभी जो बैठे हैं तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? और मजा कितना है, सब एक की याद में है। कितनी सुखदायी जीवन है। वाह, कितनी 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 सुखदायी जीवन है। वाह,
जो समझते हैं हमारी अभी की अवस्था सुख में है, वे हाथ उठाओ। अच्छा देखो, आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो क्या है। आगे पीछे सभी अपने फेस को देखो क्या है। सब प्रेम में, याद में समाये हुए हैं। ये अवस्था भले कितना भी टाइम को हो सकता है, हमें सुख में जीवन, ऐसी सुख में जीवन की अवस्था हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अब इस सभी के लिए कहते हैं 1 सेकंड नहीं, 1 मिनट में सभी इसी नशे में, वाह मेरी अतीन्द्रिय सुख में जीवन। अगर ऐसे बाबा कहे तो 1 सेकंड में हर एक अपनी ऐसी अवस्था बना सकते हैं। वाह मेरे सुख में जीवन बना सकते हैं। हाथ उठाओ, सभी अपना सीधा हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ। यहाँ आकर देखो सभा कितनी अच्छी लगती है। यह प्रैक्टिस चाहिए। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात होवे तो हमारी शक्ल में फर्क नहीं आवे, मुस्कुराते तो रहें। कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात होवे तो भी हमारी शक्ल में फर्क नहीं आवे, मुस्कुराते तो रहे। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सुन रहे हो प्रैक्टिस क्या क्या होनी चाहिए? ध्यान देते रहो। कौन कौन सी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए? एक तो अतीन्द्रिय सुख में जीवन की प्रैक्टिस। एक, अगर कोई दर्द भी हो रहा है, कोई बात भी हो जाए तो भी हम मुस्कुराते रहे, ये वाली प्रैक्टिस नोट करते रहना क्या क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले बस अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं। अभी 2 मिनट सभी एक ही रस में बैठे। अतीन्द्रिय सुख का रस आपने अनुभव किया है ना, उसमें बैठ जाओ। जब आपको बहुत एकदम अंदरूनी खुशी हुई हो, वो सीन को इमर्ज करो, देखो बैठ जाएंगे। अंदरूनी एक अतीन्द्रिय सुख की माना एक अनुभूति कब हुई आपको? इतने सालों से, जब से आप ज्ञान में चलते हो, वो पल याद कर लो, देखो बैठ जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख के रस में बैठ। अतीन्द्रिय सुख इस लहर में बैठकर देखो कितना मजा आता है, कितना इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने में सुख है। कोई भी बात हो, कुछ भी सामने आवे, लेकिन ये सुख नहीं भूले। यह हो सकता है? होता है। आप कहो हो सकता है, नहीं होता ही है, क्योंकि हमारी जीवन है ही क्या। आप अपनी दिल से पूछो, दिल में क्या है? आप देखो अपनी दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है, अगर है तो उसका कारण जो है तो पूछ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे कहेंगे ना, मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। बाबा ये कहें कि मेरे बच्चे खुश ना हो, मेरे बच्चे खुश ही नहीं, या ये कहे बाबा कि मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बताओ, अंदर में कोई घुटका तो नहीं? क्योंकि हमारी जीवन क्या है? अगर परिचय दो तो क्या देंगे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये है हमारी जीवन। ऐसे है? कभी भी देखो आपको तो यह नहीं हो कि अभी ये मेरी जीवन नहीं है क्योंकि दूसरी जीवन आई। क्यों? कोई आपको किसी समय भी देख ले तो वो ये क्यों देखे कि अभी आपकी ये वाली जीवन नहीं है? कौन सी? सुख, शांति, आनंद, प्रेम वाली। जब बाबा का हुक्म है तो अभी इसी में रहना है, तो आप छोड़ो क्यों? जब आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जीवन में रहना है तो आप इस जीवन को छोड़ते क्यों? बाबा का हुक्म है ना कि आपको सुख, शांति, आनंद, प्रेम की जीवन में रहना है, तो आप छोड़ो नहीं। ये अवस्था जो है सुख में जीवन, ये सदा रहनी चाहिए। तो आप कितने हैं जो समझते हैं तो मेजॉरिटी ऐसी ही रहती है,
अवस्था सुख शांति आनंद प्रेम वाली? कितने आप में से जो समझते हैं कि मेजॉरिटी हमारी ऐसी अवस्था रहती है? अच्छा, उठाते तो हैं, पुरुषार्थ करें तो क्या बड़ी बात है। जैसे हम अपनी अवस्था को स्थित करें वैसी होगी। आखिर भी मालिक कौन? मालिक तो हम ही है ना। सिर्फ इसमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन यहाँ वहाँ हो जाता है तो वह भी चक्कर लगा देता है। तो सारे दिन में ये अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये अभ्यास बहुत जरूरी है। आखिर भी कोई भी बात आवे, अपना एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाए। यह अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। यह अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। अच्छा, 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरी अवस्था है ना। आप अगर 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठ गए तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी अपनी अवस्था है। अगर नहीं बैठते हैं तो हमारी कमी है। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी आपकी जिंदगी ऐसे महसूस होगी जैसे सुख में इस शैया पर लेटे हुए हो। अगर ये अवस्था आप महसूस करें तो आपको आपकी जीवन ऐसी महसूस होगी जैसे सुख में शैया पर लेटे हुए हो। ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। कुछ भी हो लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। कुछ भी हो लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो इतने सभी बैठे हैं तो कहा उस समय अपनी अवस्था ठहर सकी। यह पुरुषार्थ अपना देखो या सोचने लगे यह भी बैठा है यह नहीं बैठा है, अपने हाथ में होना चाहिए। स्थिति में स्थित होना चाहते हैं तो होवे ना, हो नहीं सके तो इसको क्या कहेंगे? योगी। और धीरे धीरे अगर यह प्रैक्टिस होती जाए, जब चाहे तब इसमें टिक सके। टिकने की कोशिश तो सभी करते ही होंगे सारे दिन में, वे अपनी चेकिंग आप ही करेंगे। सारे दिन में कर सके तो अपने हाथ में है। अपनी बुद्धि को स्थित करना अपने हाथ में है और कर सकते हैं। अभी सभी बैठे थे तो अपनी अच्छी अवस्था अनुभव किया। जिसने किया दिल मानती है वे हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो सभी ने उठाया है। अच्छा, किसकी थोड़ी होती होगी, किसकी ज्यादा होती होगी, लेकिन जितना समय कहे उतना समय होनी चाहिए जरूर। सभी ने ट्रायल की है, यह ट्रायल जरूर करते रहो। कोई भी समय अगर यह अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके तो उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। अगर कोई चाहे तो मैं इस समय ऐसे वायुमंडल में भी जैसी अवस्था मैं चाहूं वैसे हो सकती है, वह हाथ उठाओ। कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाथ तो बहुतों ने उठाया। अच्छा है, अगर ऐसे है जब चाहे तब आधा घंटा तो बैठ सके। यह अभ्यास बीच बीच में अपने आप ही करना चाहिए। सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। भले इतने सब इकट्ठे बैठे, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो ऑर्डर मिलता है आधे घंटे का, 1.25 घंटे का। तो जब चाहे जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सकें, यह अभ्यास भी जरूरी है। कभी कोई भी अपनी अवस्था हो सकती है, लेकिन अवस्था भी हमारी ऐसी हो जो चाहे जितनी चाहे उतनी हो। भले टाइम तो अभी दिन का है, फिर भी अगर ऐसे एक समय पर कंट्रोल करना चाहे तो कंट्रोल कर सको। ये प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। कर सकते हो सकता है इतना समझो। साधारण रूप में अभी बैठे हो, अभी कंट्रोल का ऑर्डर मिलता है, अभी आधा घंटा आप इस अवस्था में स्थित हो तो कर सकते हो, या बार बार अटेंशन देना पड़े? भले वह भी होगी, लेकिन यह प्रैक्टिस जरूर हो कि जब चाहे तब अपने आप को रोक सके। ऐसे कौन है जो रोकने चाहे तो रुक सकते हैं? वैसे हाथ उठाओ। जो रोकना चाहे तो रोकने चाहने के बाद व्यवस्था रुक सकती है। यह भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि समय अभी ऐसा आना है जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर तो कर सके, ऑर्डर को पूरा कर सके। ऑर्डर माना ऑर्डर, ऐसे नहीं ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल में आवे उसमें टाइम लगे। यह प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। किस समय भी आप दिन में फ्री होते हो और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है, ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा मैं बैठूं, और 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन ऑर्डर मानने में आवे यह जरूरी है।
आप समझते हो तो ऐसा अभी हो सकता है, आप समझते हो तो ऐसा अभी हो सकता है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। 11,000 यूपी से आए हैं, टोटल 23 आए हैं। 23 माना 23,000। सभी ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो और करते रहना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस होगी तो हम दूसरों को कह सकेंगे, नहीं तो कहने में भी हमारे को शर्म आएगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ में आया? कभी भी कोई समय ऐसा आ सकता है जिसमें हमारे को पेपर देना पड़े, तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सभी खुश है? हाथ उठाओ। प्रैक्टिस करते करते सब सहज हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ करते रहे, सिर्फ करते रहे। चलो, कोई समय ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, भले थोड़ा टाइम मिले, प्रैक्टिस चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। यह प्रैक्टिस अपने आप को आप ही कराते रहना। यह प्रैक्टिस करो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम पूरा करें। अभी तो सारा दिन के थके हुए होंगे, अभी बाबा नहीं कराता है। अभी तो सारे दिन के थके हुए होंगे, अभी बाबा नहीं कराता है। भले आराम से करना, लेकिन करते रहना। जितना टाइम चाहिए उतना टाइम का धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, और हो जाएगा। बाबा का वरदान है, हो जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बाबा का वरदान है। डबल विदेशी भाई बहन है, 50 देशों से 600 आए। तो छोटे बच्चे गीत गा रहे हैं, भले जोर से गाओ। मेरे संग संग चलते बाबा, ये गीत गाया दादियों से। आप समझती हो सकता है। अगर अटेंशन रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो सब हो सकता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो करना ही है। समझो अभी शुरू नहीं करते हैं, जैसे अचानक ही कहते हैं ना, आज समझो अचानक कहते हैं कल से थोड़ा 1 घंटा करना, तो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वे हाथ उठाओ। थोड़े हैं, कोई बात नहीं। बाबा, नया साल है, निर्भय भाई को बाबा नया साल है। निर्भय भाई को आप हैप्पी न्यू ईयर करो तो सब करें। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सबने बहुत उमंग उत्साह से किया, बहुत अच्छा। हैप्पी न्यू ईयर। बाबा ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। फिर ब्रिजमोहन भाई ने बताया दादी जानकी जी का 101 बर्थडे है। उनका बर्थडे कल शाम को धूमधाम से मनाया जाएगा। दादी जी को सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। फिर रमेश भाई ट्रॉमा सेंटर शांतिवन में है। बाप दादा को उनकी याद दी। रमेश भाई को नए वर्ष की बहुत बहुत याद देना। डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट दी है वो चालू रखो। बच्चा बाप दादा की नजरों में है, बाप दादा शक्ति दे रहे हैं। बाप दादा ने सभी को नए वर्ष की मुबारक दी। बाबा ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की मुबारक सुन करके अच्छा लग रहा है ना? सभी अंदर ही अंदर खुश रह रहे हैं। सिर्फ क्या है, समय ऐसा है जो सभी को भूख भी लगी होगी। तो कल हो गए थे 10:30। सभी को नए साल की मुबारक सुन करके अच्छा लग रहा है ना? सभी अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं। सिर्फ क्या है, समय ऐसा है जो सभी को भूख भी लगी होगी, इसलिए जा रहे हैं। नया साल जो अभी शुरू हो रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी को मुबारक मिले, सभी को मुबारक मिली। यह मुबारक सभी संभाल कर रखना, ये मुबारक सभी संभाल कर रखना और औरों को भी देना। फिर निर्भय भाई ने कहा ये बधाई जो बाप दादा ने हम सबको दी है, उसके लिए आप सबकी तरफ से बाप दादा को कोटि कोटि धन्यवाद। दादी ने कहा बाबा ने आप सबको बहुत बहुत याद प्यार भेजी है। जब दादी आ गए तो फिर दादी ने कहा बाबा ने आप सबको बहुत बहुत याद प्यार भेजी है, आप सबकी तरफ से हम भी बाबा को मुबारक देंगे।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।